तुमको आप बायोलॉजी का लेक्चर जो चल रहा है, पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे, तुमको G1 फेज पढ़ा दिए थे, S फेज पढ़ा दिए थे, है ना। अब आगे है सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर में G2 फेज। तो हम बताते हैं पहले G2 फेज क्या होता है, समझ में आ रहा है। तो देखो G2 फेज को क्या बोलते हैं, आवाज नहीं आना चाहिए, सेकंड गैप फेज। क्या बोलते हैं जी, सेकंड गैप, या इसी को बोलते हैं पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। क्या बोलते हैं जी, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस। इसी को क्या बोलते हैं, प्री माइटोसिस फेज। इस सब का मतलब क्या होता है, G2 फेज को सेकंड गैप फेज बोले तो समझ में आ गया। इसको पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज क्यों बोले, क्योंकि जब डीएनए सिंथेसिस कहाँ होता है, एस फेज में। पीछे हम क्या पढ़ाए थे, एस फेज में डीएनए बनता है, बताए थे। तो डीएनए जब बनता है उसके बाद G2 आता है ना, तो डीएनए के बाद में आता है ना, डीएनए बनने के बाद। इसको बोलते हैं पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। पोस्ट मतलब होता है बाद में आने वाला, डीएनए बनने के बाद वाला फेज है, ठीक है। इसको प्री माइटोसिस फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले G2 फेज से पहले, है ना, मतलब G2 फेज के बाद क्या कहेंगे, G2 फेज के बाद माइटोसिस शुरू होता है। क्या शुरू होता है, माइटोसिस। G2 फेज के बाद माइटोसिस शुरू होता है। G2 फेज के बाद क्या शुरू होता है, माइटोसिस। माइटोसिस से पहले ना G2 फेज है, इसलिए इसको बोलते हैं प्री माइटोसिस फेज। क्या बोलते हैं, प्री मतलब हुआ माइटोसिस से पहले, समझ में आ रहा। जैसे देखो एक डायग्राम है, इसको थोड़ा दिखाओ तो। इस डायग्राम में दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, G1 फेज। G1 फेज से 10 बार कौन आता है, S फेज से 10 बार कौन आता है, G2 फेज आया। अच्छा बताओ, ये S फेज में कल बता रहे थे, यहाँ क्या होता है, डीएनए बनता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। तो डीएनए बनने के बाद आया ना G2, इसको बोलते हैं पोस्ट डीएनए सिंथेसिस। इसके जस्ट बाद G2 फेज के जस्ट बाद कौन आता है, प्रोफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज। तो ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज है, उसको एम फेज बोलते हैं, यानी माइटोसिस फेज, यानी डिवीजन। G2 फेज के जस्ट बाद डिवीजन फेज इसको बोला जाता है। तो डिवीजन माइटोसिस से पहले आया, ये सब क्या कहलाता है, माइटोसिस। तो G2 फेज माइटोसिस से पहले आया ना, तो इसको बोलते हैं प्री माइटोसिस फेज। क्या बोलते हैं, प्री माइटोसिस। टीलोफेज के बाद क्या आता है, साइटोकाइनेस। अरे तो G1 फेज में एक स्टेज आता है जीनोट। क्या आता है, मतलब कभी कभी सेल डिवाइड, ये जीनोट क्या होता है वो हम बताएंगे। यहाँ पे दिख भी रहा सेल डिवीजन में एक सेल को लिया, बाद में डिवाइड होकर कितना सेल बना है, दो सेल। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि G2 फेज क्या होता है। देखो, फाइनल प्रिपरेशन ऑफ M फेज occurs during this phase. A special material required for M phase are synthesized in G2 phase. देखो इसका मतलब क्या है, कह रहा है M फेज यहाँ से शुरू है, M फेज का तैयारी, M फेज G2 फेज के जस्ट बाद होगा। M फेज का पूरा फाइनल प्रिपरेशन कहाँ शुरू हो, कहाँ होता है, G2 फेज के बाद। किसमें होता है, इसमें लिखे हैं फाइनल प्रिपरेशन ऑफ M फेज, यानी यहाँ से M फेज का शुरुआत हो रहा है, उसका पूरी तरह से प्रिपरेशन किस फेज में हो जाता है, G2 फेज में। किस